हाय रे तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे. Welcome, dear viewers. Today my contents about Lata Mangeshkar's and Mohammad Rafi Saab's oldest gold songs. Three songs for the SD Burmans on those times. The greats Mohammad Rafi Saab's not taken to money on Hindi गीत संगीत की into informations. दोस्तों एक आज ऐसे आश्चर्यत गीत जो उस ज़माने में जो गीत थे और उसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने रिकॉर्डिंग्स की थी और दोस्तों ये कई देर बाद जो गीत रिलीज़ हुई थी ये दोस्तों हम आज चर्चा करते हैं उस ज़माने की बात जिसमें 1971 और 1972 के ज़माने के अनुसार दो फिल्मों की जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ जया बच्चन भी थे और इस तरह विनोद मोहरा की फ़िल्म्स अनुराग फ़िल्म्स जो थी उसकी हम आज चर्चा करेंगे और अमिताभ बच्चन की जो फ़िल्म्स उस ज़माने में जो रही अभिमान वो उसकी हम चर्चा करते हैं जिसमें गीत संगीत में किस ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों को बड़ा परेशानी का भी सामना करना पड़ा. लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं एस.डी. बर्मन का जो उस ज़माने में दोस्तों पहले उसका मन ये कर रहा था कि ये उस ज़माने में महबूब स्टूडियो बंद था तो उसने ये कहा कि ये दोनों फ़िल्में जो अभिमान हो गया और अनुराग फ़िल्म्स इनके दो गीत एस.डी. बर्मन को दी गए और उसने म्यूज़िक तैयार किया और म्यूज़िक तैयार करने के बाद उसने कहा कि महबूब स्टूडियो में ये गीत जो है गाए जाएँ और दोस्तों ये गीत उस ज़माने में जो एस.डी. बर्मन के लिए लिख रहे थे वो मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और गीत गाए थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने. दोस्तों उसके कुछ अंतरे इस तरह है थे जिसमें हाय रे हाय तेरी बिंदिया रे दोस्तों जिसमें बहुत ही खटन राग्स में ये गीत था और दोस्तों महबूब स्टूडियो में जो बिल्कुल बंद था और उसको खुलवाया गया और एस.डी. बर्मन की ये ख्वाहिश थी और जो एक ख़ास साउंड के साथ कई सरंदे थे और कई गीतकार और कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी वहाँ पे मौजूद थे और एक शानदार राग भेस पे जो कई गिटारों के साथ इस गीत को तैयार किया गया. महबूब स्टूडियो में दोस्तों कई दर्द भरी आवाज़ें जो उस वक़्त काम कर रही थी और जो उस वक़्त में जो दोस्तों महबूब स्टूडियो का जो उस ज़माने में बंद किया गया था लेकिन उसका जो पालन करने वाला जो था टैगोर साहब थे जिससे गाना कहने को उसको एस.डी. बर्मन साहब ने कह दिया था और ये गीत दोस्तों उस ज़माने में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ अब अभिमान फिल्म्स के अंदर भी दोस्तों जो बहुत आश्चर्यत गीत है जो अमिताभ बच्चन पे आधारित है जो बहुत ही गमगीन गीत है. लेकिन दोस्तों ये बात याद रहे कि एस.डी. बर्मन साहब दोपहर के बाद गीतों को तैयार करते थे और ये शाम के वक्त ये गीत उस वक्त अभिमान की तैयार की गए और उसके बाद शाम का वक्त होता है और अनुराग का जो गीत उस वक़्त लिखा गया था. अनुराग फ़िल्म के लिए जो गीत थे वो आनंद बख्शी ने लिखे थे और जिसमें गीत के अंतरे कुछ इस तरह थे. तेरी नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरी नैनों के मैं दीप जलाऊंगा. दोस्तों ये गीत उस ज़माने में बहुत ज़्यादा और दोस्तों वफ़ा क्या है सुंदर है दोस्तों ये गीत इसकी रिकॉर्डिंग्स हुई थी जो बहुत मशहूर थे और आज तक ये जवान है गीत आज तक इसको लोग सुनते हैं जो जिसमें फीलिंग सॉन्ग्स लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है. लेकिन दोस्तों एस.डी. बर्मन साहब के पास जब मोहम्मद रफ़ी साहब आए तो उसको इसकी गीतों की जो कहानी पता चली और डायरेक्टर की तो मोहम्मद रफ़ी साहब का ये मौका फर्स्ट टाइम था जिससे एस.डी. बर्मन साहब से कह दिया था कि मैं गीत के पैसे नहीं लेना चाहता और ये मेरी याद के तौर पर ये गीत होंगे. लेकिन एस.डी. बर्मन ने उससे कह दिया कि नहीं रफ़ी मियाँ ये गीत इसकी मेरी इंसल्ट होगी और ये इसकी जो है आप फी
जो आप ज़रूर जो है ये पैसे लेके जाएँगे। तो जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने दोस्तों ये गीत उस ज़माने में 2-3 गीत जो गाए थे, तो उनकी महबूब स्टूडियो में एसडी बर्मन का ये गीत दोस्तों उस ज़माने में जो अनुराग फ़िल्म थी, ये 1972 में फिर रिलीज़ हुई और 1973 में अभिमान फ़िल्म्स दोस्तों एक छोटी-सी घटना थी जो एसडी बर्मन साहब दोपहर के बाद जो गीत उसके राग भेरी जो भी गीत होते थे तो वो तैयार करते थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टुडे माय दिस कंटेंट थैंक फॉर